नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी 6M पे। दोस्तों, बिहार की शिक्षक भर्ती की मैं तैयारी करवा रही हूँ। तो इस बार बिहार की जो परीक्षा है शिक्षक भर्ती वाली, ये करवाएगा बीपीएससी। तो आज की स्पेशल क्लास जो कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज़ स्टार्ट किया, जो कि ये सारे प्रश्न आपके बीपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पूछे हैं। ठीक है, तो मोस्टली संभावना बढ़ जाती है कि इसमें भी पूछ सके आपके टीचिंग एग्जाम में। तो इसको आप पूरा देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसकी नंबरिंग पे मत जाइए क्योंकि अलग अलग जगह से आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट किया है। इसमें है पहला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक थे क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। देखिए, अब एक चीज़ कैसे याद करना है आपको, लाइव। लाइव मतलब कोई लाइव आता है तो लाइव ज़िंदगी मिलती है, इस तरह से। तो ज़िंदगी मिली, किसको मिली? ब्रिटिश साम्राज्य को। तो एक तरह का ट्रिक मैंने आपको बता दिया, अब आप भूलोगे नहीं। ठीक है, और ये बताइए मुझको कि ये कौन सा युद्ध लड़ा गया। ठीक है, कौन सा युद्ध लड़ा गया, चलिए बता देते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया, लेकिन अंग्रेज़ों और किसके मध्य लड़ा गया था ये प्लासी का युद्ध, और कब हुआ था? 1757 में कि 1758 में, मतलब 1762 में, किस में मतलब लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका सन भी लिख के बताइएगा। इससे क्या होगा ना कि आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट इसमें ये देखिए, यहाँ पे तो लिखा भी है 1757 यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आंसर भी मिल गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के स्वामी के साथ लड़ाई हुई थी। अब बंगाल के स्वामी कौन थे? सिराजुद्दौला थे, ये भी चलिए मैंने बता ही दिया। अब नेक्स्ट है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, मतलब कब आए जगदीशपुर में? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में आए, ये जगदीशपुर बिहार में है। ठीक है, 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसके बारे में फैक्ट ये है कि कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। ये 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के जो सैनिक आए थे उनको बुरी तरह से खदेड़ दिया, और ये बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। लेकिन जगदीशपुर का जो किला था, उस किले पे जो अंग्रेज़ों का झंडा था जिसका नाम यूनियन जैक था, उस झंडे को इन्होंने उतार दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये लौटे अपने वापस घर, मतलब अपने किले में, तो इनकी मतलब ये वीर गति को प्राप्त हो गए 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी फतेह इंग्लिश एकेडमी 6M नाम के टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो सब लोग बोलते हैं ना बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा। ठीक, इसमें कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट आप खुद पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई, और प्रारंभ होने की डेट लिख दीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। चलिए इसके फैक्ट में देख लेते हैं, इसमें डेट लिखी भी हुई है 10 मई। 57 की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई, देखिए 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में फैल गई। ठीक है, इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, लेकिन अनौपचारिक रूप से ये 29 मार्च 1857 को ही बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के सिंह, जो मंगल पांडे की मूवी आई थी उसमें भी ये दर्शाया गया है, ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूजन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था, मतलब विद्रोह शुरू कर दिया था कि हाँ भाई अब हम नहीं सहेंगे। इसके बाद विद्रोहियों ने 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया, मतलब यहाँ पे 10 मई के बाद 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और मुगल बादशाह उस बार बहादुर शाह थे, तो उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये इतने वीक थे कि जब यहाँ पे इनको भारत का सम्राट घोषित कर रहे थे, तो ये जो है
अंग्रेज़ों से इतने डरते थे कि इनको लगता था कि अंग्रेज़ों को इन्होंने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे यहाँ करके सेना आ गई है। ठीक है, जब हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, पर अभी कहानी पढ़ने का टाइम नहीं है। अब नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये क्या है, तो ये किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में। अब इसके बारे में देख लीजिए। इसके बारे में ये है कि किसान आंदोलन जब 1946 ईस्वी का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने प्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। और यह आंदोलन जोतेदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। तेभागा आंदोलन फसल के 2/3 हिस्से उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने का आंदोलन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? जब गदर के आंदोलन के समय ठीक है, दौरान, मतलब वही। और इसमें कुछ फैक्ट आप देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना। सरदार सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक थे और 1913 में। ठीक है, इस समय जर्मनी के समर्थन से काबुल में, काबुल कहाँ है इस बार, इस टाइम काबुल है अफगानिस्तान में। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो किसके विरोध में था? लैंड रेवेन्यू, कैश क्रॉप, या फिर आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसीज, या फिर लैंड ग्रांट्स, अभूत अनुदान, इस तरह का। तो बता दूं आपको कि कैश क्रॉप के लिए था, मतलब कि नकदी फसल के लिए था। तो नकदी फसल वो होती है जिसको आप घर में खाने पीने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। अब जैसे अनाज वगैरह हुआ, तो ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं, यूज़ होती हैं, तो ये नकदी फसल में नहीं आती। अब जैसे नकदी फसल में आ गया आपका गन्ना, तो इस तरह की खेती हुई तो ये नकदी फसल में आता है। ठीक है, तो नकदी फसल का आंदोलन था। और इसमें चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था और हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय, देखिए खाद्यान्न जो भी मैंने बताया कि खाने वाला अन्न, वो नहीं, उसके बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए। क्यों? क्योंकि भाई बेचेंगे और नील उगाएंगे तो उनका फ़ायदा होगा। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसान पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंच गए थे। गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। 3 कठिया पद्धति का मतलब ये है कि उसमें जो है 3/20 भूमि पर इनको नील उगाना होता था। ठीक है, हमने, और ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है जो कि राजकुमार शुक्ल जी ने किसको बुलाया था? महात्मा गांधी जी को। और राजकुमार शुक्ल कहाँ के हैं ये भी लिख के बताइएगा, और किस जिले के हैं। ठीक है, और इसको मैंने पुरानी वीडियोस में अपने बता रखा है, प्रीवियस वाली। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद राणा जी ने किया था। ठीक, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये फिर वही फैक्ट लिखा हुआ है, 2 अप्रैल 1870 को हुई थी। महाराष्ट्र में समाज सुधार करने और राजनीतिक नेता चेतना उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि जो नेशनैलिटी होती है उसको उत्पन्न करने के लिए महादेव गोविंद रानडे द्वारा 1870 में
पूना में, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि पूना में, एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी और इसके द्वारा सरकार और जनता के मध्य एक होता है सेतु जैसे अब एक कम्युनिकेशन का माध्यम, वो हाँ, ये उस तरह का कार्य करता था, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसके फैक्ट देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बम्बई में की गई और 1879 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो किसका नारा दिया, ये भी पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। इन्होंने किस पे काम किया, बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह एवं अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने भारतीयों के लिए नारा दिया। किस लिए? आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है, इस चीज का नारा दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। अभी इसमें क्या है ऑप्शन में, चले देख लेते हैं एक बार। इसका आप फैक्ट ही पढ़ लीजिए क्योंकि इसके फैक्ट में पूरा कंप्लीट है। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए की गई। इसकी स्थापना बिहार के देवघर, मतलब अब तो झारखंड में है, की गई थी, ठीक है। तो किस लिए की गई थी गोल्डन लीग की स्थापना? तो गोल्डन लीग की स्थापना किस लिए की गई थी कि जो बाइकट के लिए, ठीक। और ये इतना बड़ा है, इसका थोड़ा सा, हाँ, इसका क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 1885 में WC बनर्जी द्वारा पॉइंटेड, मतलब इंगित किया गया, पॉइंट आउट किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या क्या उद्देश्य है, ठीक है। पहले आप उद्देश्य है जान लीजिए, नहीं तो अपने आप ही जान लेंगे। तो यहाँ पे इसका आपको मिल जाएगा, ये देखिए इसका उद्देश्य क्या क्या है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्या क्या उद्देश्य बताए थे। तो साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य है। अपने सभी राष्ट्र प्रेमियों में जाति, धर्म, प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वग्रहों को सीधे मित्रता पूर्वक व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावना को पूरी तरह विकसित करना और संगठित करना। इसमें जितनी वही सारी बातें हैं कि नेशनैलिटी लाना, फीलिंग्स लाना, अपने देश के बारे में सोचना, अपने जो परस्पर इंटरेस्ट हैं वो भुला करके अपने देश के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी लग जाएगा, वहाँ पे आंसर क्लिक हो जाएगा आपका। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने। और किसने की थी? ये देखिए इसमें लिखा है विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर जी ने की थी। मतलब कि विनायक जी ने, गणेश जी ने, और मतलब उनके भाई हैं, और नारायण जी ने, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी अभिनव भारत समिति की 1904 को, ठीक है। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू किया था। तो ये फैक्ट है, आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारी ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बीपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पूछे हैं और मे बी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, लक अच्छा रहा तो। और रिपीट ही होगा, वो पूछेंगे और कहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब दोबारा तो होगा नहीं, तो नए क्वेश्चन तो बनने से रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33, मतलब 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर
1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये इसलिए मैं ऐसे पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में थे। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम बैठक थी, ठीक है। इसके संस्थापक और महासचिव भी पूछा जाता है तो हैं A.O. ह्यूम, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ और जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे और इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। तो विश्वविद्यालय आयोग गठित किया और उस आयोग में 2 भारतीय भी थे। तो वो कौन थे? तो वो थे आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी जी, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति का निरीक्षण, मतलब भारतीय विश्वविद्यालय कैसा चल रहा है, उसके कार्य क्षमता में सुधार हो, मतलब वो अच्छे से वर्क करे, तो इसके लिए एक आयोग की नियुक्ति की और आयोग के सुझाव पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। इसको ये भी पूछा जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की क्या विशेषताएं हैं, तो ये सब भी पूछा गया है अदर एग्जाम्स में, ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्स में ये ही पूछा गया है। तो इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा और इसमें 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद जी ने, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन इनका पूरा नाम है। द बिहार हेराल्ड है क्या? तो बिहार हेराल्ड है बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, ठीक। इसका प्रकाशन 1875 में हुआ था और बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था, ठीक है, आरंभ किया था और इसका मतलब जो प्रकाशन हुआ वो 1875 में प्रारंभ हुआ, ठीक है, और वर्ष 2015 में इसे दोबारा शुरू किया गया। अब नेक्स्ट है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले कौन थे? पहले थे बदरुद्दीन तैयबजी और दूसरे थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है, ये तो फैक्ट है। और नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दास्ता, देखिए आज़ाद दास्ता को तो मैंने पहले भी बताया था फैक्ट पिछले वीडियोज़ में भी और इस वीडियो में भी, देखिए सेकंड बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपको ये सीरीज़ ज्वाइन करना चाहिए और उन लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए जिनके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो इसमें है इनका क्या है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन है डी, जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ाद दास्तां को गठन किया था नेपाल के जंगलों में, ठीक है। और क्योंकि अब इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता रखा है, जो मेरी सीरीज़ देख रहे हैं तो उन्होंने मतलब पढ़ा होगा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में जयप्रकाश नारायण जी और आचार्य नरेंद्र देव जी ने किया था, ठीक। अब इसके कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है इसमें, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया। तो वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1925 से आरंभ कर दिया था। चलिए इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं क्योंकि देखिए जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो मैं वही करा रही हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खां सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ, ठीक, जिसका पहला अधिवेशन 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो नियमित रूप से होने लगा वो 1925 से प्रारंभ हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट है, किसने कहा
जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये किसने कहा है? ये इनमें से किसी ने नहीं कहा है, और ये कहा है आपके गांधी जी ने, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था सांप्रदायिक मतभेद हो। तो यहाँ ऑप्शन में लिखा नहीं है, और पर यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो अब प्रथम गवर्नर जनरल तो इसमें तो नहीं लिखा है। हाँ, मेयो भी नहीं थे, लिटन भी नहीं थे, कैनिंग भी नहीं थे, डफरिन भी नहीं थे, तो कौन थे भाई? हाँ, तो भारत का पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर। पहली बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी थे, हाँ, दूसरी बैठक के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं? बिहार के हैं, ठीक है। इनका जन्म मतलब कि कौन से ज़िले में हुआ था, ये बता दीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और मैंने 2 मिनट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें 2 मिनट में कुछ फैक्ट मैं देती हूँ, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेने बाय बाय, नमस्कार।